is a word which is used to replace noun. It is used to avoid noun repetition. Noun repetition. अपन एग्जाम्पल देखेंगे. मैंने लिखा मोहित प्लेज क्रिकेट. यहां हम ध्यान रखेंगे मोहित अपना नाउन है, प्लेज अपना वर्ब है, क्रिकेट अपना ऑब्जेक्ट है. मोहित के लिए हमने यहां लिखा ही लाइक्स इट. तो जो द वर्ड ही और द वर्ड इट बोथ आर प्रोनाउन. ही यहां पे आपका पर्सनल प्रोनाउन है. इट भी यहां पे आपका पर्सनल प्रोनाउन है. अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. कितने प्रकार के अपने पास प्रोनाउन होते हैं. पहला प्रोनाउन होएगा पर्सनल प्रोनाउन. दूसरा अपना होएगा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. थर्ड नंबर का होएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फोर्थ नंबर का होएगा इंडेफिनेट प्रोनाउन. फिफ्थ नंबर का होएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन. सिक्स नंबर का अपना जो प्रोनाउन होएगा वो होएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन. सेवन नंबर का होगा रिलेटिव प्रोनाउन. एट नंबर का जो अपना प्रोनाउन होएगा वो होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इन प्रोनाउन को अपन एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में पढ़ेंगे. बेसिकली अपना कंसंट्रेट रहेगा एनडीए, यूपीएससी, नेवी, एयरफोर्स, इन पर अपन कंसंट्रेट करेंगे. आज जिस प्रोनाउन को हम पढ़ने वाले हैं उस प्रोनाउन को सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में. बहुत कुछ अपने को सीखने को यहां मिलेगा. पहला जो आज अपन सीखेंगे प्रोनाउन में डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अपन सीखेंगे. अगर मैं डिफाइन करूं कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, तो डेमॉन्स्ट्रेटिव is used to indicate or point out nouns. ये नाउन को इंडिकेट और उन्हें पॉइंट आउट करने के लिए काम में लिया जाता है. कौन कौन से हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो हम ध्यान देंगे दिस, दैट, these, those. We have to be very careful
with this and that, both are singular, while these and those are always plural. The next thing which we have to keep in our mind is that this and these is used for near distance. That or those are used for far distance. When we have learnt so far, we have to keep the rule number first in our mind. Use this, use that and those, use that and those to compare things and to avoid the error of noun repetition. I will give you 4 examples in which you will come to know a lot of things. Example number 1. The streets of Sikar are more beautiful than those of Jaipur. In this sentence, you will see the streets of Sikar and those of Jaipur. Here the word those of has been used for the noun street. We have avoided the error of noun repetition. सीकर की जो गलियां हैं वो जयपुर की गलियों से ज्यादा खूबसूरत है. इस सेंटेंस में we have compared with two streets. Which are they? The street of Sikar and the streets of Jaipur. Look, example number 2. The boy of Ramlal is more intelligent than that of Shamlal. The word the boy of Ramlal is more intelligent than that of Shamlal. We have to keep in our mind the noun the boy has been compared with the noun of Shamlal. तो boy को कंपैरिजन लेके किया गया है. कहना यह चाहता है कि जो रामलाल का लड़का है वो श्यामलाल के लड़के से ज्यादा इंटेलिजेंट है. तो इस सेंटेंस को दिखाने के लिए हमें दैट जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? द बॉय को कर रहा है. ये ध्यान रखेंगे अपन. तो हमें बॉय को हटा देना है वहां पे और उसकी जगह पे हमें दैट को लिखना है. थर्ड एग्जांपल देखिए. बहुत बढ़िया सेंटेंस आपको मैं देने वाला हूं. द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर क्विकर देन those of that. Be very careful. यहां मैंने दो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है. द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल. इस स्कूल के विद्यार्थी उस स्कूल के विद्यार्थियों से ज्यादा तेज है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट दो जो आया है वो तो आया है आपके स्टूडेंट्स के लिए, और जो यहाँ पर दैट आया है वो आया है दिस स्कूल के लिए. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोज और दैट दोनों ही प्रोनाउन का काम कर रहे हैं. ये दोज प्रोनाउन कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए और ये दैट यहाँ प्रोनाउन काम कर रहा है दिस स्कूल के लिए. फोर्थ एग्जांपल देखिए.
द फ्लावर्स of this city are sweeter than those of that। जो एग्जाम्पल मैंने आपको सेंटेंस नंबर 3 में दिया वैसा ही मिलता जुलता एग्जाम्पल मैंने आपको 4th सेंटेंस में दिया। कैसे? द फ्लावर्स ऑफ दिस सिटी आर मोर स्वीटर देन दोज ऑफ दैट। इस शहर के जो गुलाब हैं या फूल जो हैं वह उस शहर के फूलों से ज्यादा मीठे हैं, सुगंधित हैं। तो यहाँ पर दोज ऑफ तो आया है किसके लिए? फ्लावर्स के लिए, और यहाँ पर दैट आया है किसके लिए? सिटी के लिए। हमें पहला जो रूल मैंने लिखा कि दैट और दोज को हमें यूज करना है एज अ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। हमें यह ध्यान में रखना है कि जो दोज है वो प्लूरल के लिए आया है और दैट यहाँ पर सिंगुलर के लिए आया है। हमें एक ही नाउन को लेकर अगर दो चीजों के बीच में कंपेयर करना होता है तो उस नाउन की एरर को रोकने के लिए, एरर ऑफ रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है दैट और दोज को। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अब अपन देखेंगे जो बहुत काम की चीज है, बहुत बार हमसे पूछा भी जाता है, हम एरर भी कर देते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यूज दिस, दैट, these or those as given examples। Cat and dog are animals, This is known as a faithful animal and that is known as lover of milk। यहां हमें यह ध्यान में रखना है कि जो दिस जो वर्ड आया है वो यहाँ पर डॉग के लिए आया है और जबकि दैट जो शब्द है वो यहाँ पर किसके लिए आया है? कैट के लिए आया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि दिस, दैट, दीज, दोज को हमें इस प्रकार से काम में रखना है। दिस और दीज आर यूज्ड फॉर द सेकंड थिंग्स while that or those are used for the first things according to numbers, देखिए कैसे? Books and pens are complementary parts of our school life। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि बुक्स एंड पेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ अवर स्कूल लाइफ। मेरे पास फर्स्ट नाउन बुक्स है और सेकंड नाउन क्या है? पेन्स। तो सेकंड नाउन के लिए जो कि प्लूरल है इसलिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा? दीज आर यूज्ड टू राइट एंड दोज आर
यूज्ड टू रीड। तो जो वर्ड दोज है वो यहाँ पर रेफरेंस कर रहा है बुक को, और दीज वर्ड रेफरेंस कर रहा है पेन्स को। और एग्जांपल लेते हैं अपन, बॉय एंड गर्ल आर कॉमन pronoun this is known for ego and that this is known for जो this is known for ये जो this is known for boys and girls are common pronoun, this is known for, this यहाँ पर गर्ल के लिए आया है, boys and girls are common pronoun, तो गर्ल्स को पकड़िए, हमें सेकंड अपना नाउन कौन सा है, गर्ल, तो गर्ल के लिए अपन नंबर 2 पकड़ेंगे, ये अपनी सेकंड नाउन है और ये अपनी फर्स्ट नाउन है, तो सेकंड नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे, तो दिस यहाँ पर गर्ल के लिए है, दिस इज नॉन फॉर शाई नेचर एंड दैट इज नॉन फॉर ईगो। तो यहां पर दैट जो शब्द है वो बॉय के लिए आया है और गर्ल के लिए क्या आया है, यहां पर दिस आया है। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की। Okay, one thing more, you can use here she or he, both of them correct, but as far as demonstrative pronoun is concerned we can use here। फिर अपन नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, milk and tea are drinkable substances this is famous in Europe while that is famous in India। in the same way जो आपका वर्ड दिस है वो यहाँ पर टी के लिए आया है और जो आपका दैट वर्ड है वो यहाँ पर किसके लिए आया है, मिल्क के लिए आया है। तो हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि हमें दिस और दैट और दीज और दोज अकॉर्डिंग टू नाउन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें जब दोनों नाउन के लिए काम में लेना हो तो सेकंड नाउन के लिए हम दिस या दीज काम में लेंगे और सेकंड नाउन के लिए हम क्या काम में लेंगे, दिस और दीज, और जबकि फर्स्ट नाउन के लिए हम काम में लेंगे दैट और दोज। अपन पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट रूल। Demonstrative pronoun can be used as demonstrative adjective। ध्यान दीजिए, demonstrative pronoun can be used as demonstrative adjective। I'll give the for example and you will see it। This book is mine। You have to think the phrase this book, in this phrase the word book is noun and the word which comes before noun is known as an adjective। तो in this sentence
The word this is functioning as an adjective. These books are written by William Shakespeare. Again, the word books, noun, and these is an adjective. That car belongs to Rahul. Car is noun and that is adjective. So, in the same pattern, those days were beautiful. Those days were beautiful. Days is a noun and those is an again adjective. So we have to keep in our mind if demonstrative pronoun. When I say demonstrative pronoun, my mean is this, these, that, those comes before noun. They are known as demonstrative adjective. Towards the end of the class, I'll give some example and I will tell you what is the pattern of the questioning in competitive exam. Exam pattern questions. You have to look sentence number first. Men and women are nothing but players of the world. That is to this is to play the role of mother, sister and wife, and that has to play the role of breadwinner. C and no error. बहुत आसान सा सेंटेंस रहा. मैन एंड वुमन आर नथिंग बट प्लेयर्स. यहाँ हम देखेंगे कि मैन एंड वुमन दोनों ही नाउन है, जबकि एरर हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है. तो वो एरर कहाँ हुई? एरर हुई अपनी सी पोर्शन में. क्यों? क्योंकि जो दैट वर्ड है ना, इज प्ले द रोल ऑफ मदर, सिस्टर एंड वाइफ, ये किसके लिए आया है? वुमन के लिए. और वुमन इस सेंटेंस में कौन सी नाउन है? सेकंड नाउन है. तो सेकंड नाउन के लिए हमें यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना होगा? दिस का इस्तेमाल करना होगा. यहाँ एरर हुई. ऐसे क्वेश्चंस आपसे जनरेट किए जाते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. पेन एंड पेंसिल have
their character, they pen and pencil have their character. Option A. This is used to draw a raw sketch. Raw sketch while that is used to write permanently. C. नो एरर डी. अगेन हमें यहां देखना है कि पेन एंड पेंसिल दो नाउन्स हैं, हैव देयर कैरेक्टर, तो दिस यहां पर किसके लिए आया है? पेंसिल के लिए. जबकि देखेंगे यहां पर फिर हमने यहां पे क्या लिखा? दोबारा दिस लिखा, यहां हमने दोबारा दैट लिखा, किसके लिए? पेन के लिए. तो इस सेंटेंस में पेन एंड पेंसिल हैव देयर कैरेक्टर, दिस इज यूज्ड टू ड्रॉ ए रो स्केच. तो दिस यहाँ पर पेंसिल के लिए है, दैट यहाँ पर पेन के लिए है. तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर. इसका आंसर हो जाएगा डी. अब देखिए cows and camels are domestic animals. These are used to plow. These are used to plow. That is used to milk. C. No error. D. यहां हमें देखना होगा cows and camels are plural noun. So these have been used for camels. ठीक है, सेकेंड नाउन में प्लूरल है, बट जहां ऑप्शन सी में अपन देखेंगे तो दैट यहाँ पर काउस के लिए आया है, तो यहाँ पर दैट नहीं बल्कि क्या आना चाहिए था? दो जाना चाहिए था, वजह काउस प्लूरल है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस स्कूल इज बेटर देन. ऑप्शन ए. those. B. in this. C. no error. यहां पर अपन देखेंगे दिस स्कूल सिंगुलर नाउन है और कंपैरिजन स्कूल स्कूल के बीच में हुई है, तो यहाँ पर दोज नहीं आएगा क्योंकि दोज प्लूरल के लिए आया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दैट. तो दिस स्कूल इज बेटर देन दैट इन दिस स्ट्रीट. इस गली में यह स्कूल अच्छी है बजाय उस स्कूल की. एक और एग्जांपल अपन देखेंगे. द बॉयज ऑफ दिस कैंपस, ऑप्शन ए, प्ले better than option B, that of that. C. no error. यहां हमें ध्यान रखना होगा द बॉयज ऑफ दिस कैंपस, तो बॉयज हमारा प्लूरल नाउन है, दूसरी नाउन हमारी कैंपस है. सीधा आप आइए, प्ले यहाँ पर आ रखा है बॉयज के लिए, तो प्ले सही है. बेटर कंपेयर किया गया है, देन दैट ऑफ दैट. तो यहाँ देखिएगा जो पहला दैट ऑफ है वो बॉयज के लिए आना चाहिए, आया हुआ है, तो हमें यहाँ पर दैट ऑफ का
हटाना है और यहाँ हमें क्या करना है, दोज ऑफ, और दैट यहाँ पर किसके लिए आ गया, दिस कैंपस के लिए आ गया। तो ऐसे कुछ एरर्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड होते हैं। हाउ एंजॉय, हाउ फन, स्टे होम, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।